वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लोर किया कि हम HTML के इमेज टैग को किस तरह यूज़ करते हैं और उसके अंदर एट्रीब्यूट्स किस तरह काम कर रहे होते हैं। तो अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम आज सीखेंगे कि फेव आइकन को अपनी वेबसाइट में हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। बेसिकली फेव आइकन होता क्या है कि हम जब भी कोई टैब ओपन करते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास एक वेबसाइट है, इसे ब्राउज़र में मैं ओपन करता हूँ इस एक्सटेंशन की हेल्प से। तो हमारे पास जो इसका ये टैब है, यहाँ पे जो हमें भी एक वर्ल्ड का साइन बना नज़र आ रहा है। तो ये क्या होगा, हमारा फेव आइकन होगा। जैसा कि यहाँ पे टैब पे क्रोम का आइकन आ रहा है, तो हम यहाँ पे कोई अपनी वेबसाइट पे कोई अपना आइकन दिखा सकते हैं, जिसे हम फेव आइकन बोलते हैं। तो यहाँ पे फेव आइकन ऐड कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोई टेक्स्ट इमोजी या PNG होनी चाहिए जिसे हम एज अ फेव आइकन दिखाना चाहते हैं। और हम कोई भी वेबसाइट यूज़ करके एज अ फेव आइकन उसका जो स्टैंडर्ड साइज़ है उसे हम जनरेट करवा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फेव आइकन आके ब्राउज़र में सर्च करते हैं तो आपको डिफरेंट रिजल्ट्स दिखाएगा, जिसे आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम पहली वेबसाइट है इसको यूज़ करते हैं। ये हमसे क्या करे, कुछ फॉर्मेट ले रहा है, हम जिसमें से PNG का फॉर्मेट क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अपने फेव आइकन को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या चूज़ कर सकते हैं राइट क्लिक करके। तो यहाँ से एक इमेज है जिसे मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ अपने फेव आइकन के अंदर। इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मुझे डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो इसने मुझे डाउनलोड सेक्शन में क्या किया, एक फेव आइकन की फ़ाइल को जनरेट करके दे दिया। तो मैं इस फाइल को यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ से मैंने इसे कट किया और अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में आता हूँ जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही हम एक्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे, तो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड साइज़ हमें यहाँ पे निकाल के देगा। सो इसमें से जो हमें चाहिए कि डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए वो 32 बाई जो 32 का आइकन है, ये हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। बाकी ऐसे ही डिफरेंट स्क्रीन के लिए हमारे पास फेव आइकन्स वो निकाल के दे रहा है। तो अभी क्या करते हैं, हम अपने VS कोड पे आते हैं और VS कोड पे आके यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर लिंक का टैग लेते हैं और लिंक के टैग में फेव आइकन का हमारे पास सेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे जस्ट करना क्या है, ये href है, href को हमने अपडेट करना है। तो हम इसका रिलेटिव पाथ यहाँ पे पास करते हैं जो कि 32 बाई 32 है हमारे पास। यहाँ पे एक टाइप डिफाइन है कि भाई एक इमेज और फेव आइकन है, और यहाँ पे उसने शॉर्टकट्स में मैसेज पास किया हुआ। तो अभी हम अपनी ब्राउज़र की स्क्रीन पे जाएँ तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो पहले एक वर्ल्ड का साइन था, अब वो एक फेव आइकन में कन्वर्ट हो गया जो कि हमने पास किया है। तो यहाँ पे कोई भी इमेज जिसे हम दिखा सकते हैं एज अ फेव आइकन, वो यहाँ पे जस्ट इसके रिलेटिव पाथ में हम यहाँ पास करेंगे। पहले उसे कन्वर्ट कर लेंगे उसके स्टैंडर्ड साइज़ के अंदर, फिर उसको यहाँ पे पास कर देंगे। तो वही आइकन क्या होगा, हमारे यहाँ टैब की स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा।